Matrices, the systematic representation of given data in tabular form। मतलब हमें जो डेटा गिवन है उसको सिस्टमैटिकली जमाना, उनको क्रम में जमाने को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो फ्रेंड है, राम और श्याम। वो किसी स्कूल में जाते हैं, उनका एग्जाम हुआ मैथमेटिक्स का, साइंस का, इंग्लिश का। राम के मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स आए, श्याम के 90। राम के साइंस में 75 आए, शाम के 65। राम के इंग्लिश में 80 आए, शाम के 60। तो क्या मैं इसको किसी और क्रम में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं? हाँ, मैं राम और शाम को एक काम करता हूं, कॉलम में लिखता हूं, और मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश को रो में। अब हम राम के मार्क्स लिख देते हैं 80, 75, 80। फिर शाम के मार्क्स लिख देते हैं 90, 65, 60। तो दो तरीके हो गए ना इसको अरेंज करने के। तो किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई एक्स पर्सन है, वो बाजार गया, उसने पहले पेन लिए दो, फिर तीन पेंसिल ली उसने, और दो बुक्स ली। तो हम इसको क्या दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, मैं एक्स को कॉलम ले लेता हूं, और पेंसिल, पेन और बुक को रो ले लेता हूं। तो हम क्या कर सकते हैं? आप पुट कर दीजिए इनकी वैल्यू 2, 3 और 2। वापस कितने वेज हो गए? 2 वेज। तो किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं? 2 वेज, आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। अभी हमने मैट्रिक्स को जाना है कि एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का सिस्टमेटिक तरीका है, लेकिन ऑर्डर क्या होता है इसमें? जैसे हमने पहले एक मैट्रिक्स ली है, उसका एग्जांपल लेते हैं। 90, 80, 60, 40, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होता है रो नंबर इनटू कॉलम नंबर। मतलब एक मैट्रिक्स में जितनी रो हैं और जितने कॉलम हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। अब हमें पता है कि रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टली। इसमें हॉरिजॉन्टली हम कितनी रो देख सकते हैं? देखते हैं, हम नंबरिंग करते हैं, R1 और R2, और वर्टिकली C1 और C2। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया? हमारी रोज कितनी है? 2, मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स कितने? 2। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। एक एग्जांपल और लेते हैं, 2, 3, 1। ये एक मैट्रिक्स है किसी डेटा का। इसमें हमारे पास रो कितनी है? आइए हम गिनते हैं। R1। कॉलम कितने हैं? C1, C2, C3। हम पहले क्या लेंगे? रो। तो एक रो है 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये इसका ऑर्डर हो गया। मेरे हिसाब से ऑर्डर में किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स को हम ए आई जे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आई होता है हमारा रो नंबर और जे कॉलम नंबर। इसका क्या मतलब है? देखिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 2, 3, 1, 4, 7, -2। चलिए सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें कितने रोज हैं? 2, और कॉलम कितनी? 3। ऑर्डर क्या हो गया? 2 × 3। नाउ इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। जितने भी नंबर्स मैट्रिक्स में लिखे हुए हैं वो हर नंबर इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 1 हो, 4 हो, 7 हो, -2। ये सभी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। अब हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है। इसका मतलब क्या है? A11। A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। वो कौन सा है? फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कौन सा है? 2। अगर मैं आपको बोलूं 8, 2, 3, इसका मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 1, 2, 3 -2। मैं आपको बोलूं A12, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कौन सा है? 3। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है ये बात। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हम रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें एलिमेंट का फॉर्म दे रखा हो और मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला हो, जैसे ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको गिवन है 2/3।
तो 2/3 मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये 2 रो और 3 कॉलम। तो मैं इसको लिख सकता हूं R1, R2, C1, C2, C3। ये मैट्रिक्स हो गई। अब इसका पहला एलिमेंट क्या होगा? A11। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? A12, A13, A21, A22, A23। अब आइए एक एक एलिमेंट हम निकालेंगे। A11 का क्या मतलब है कि I इज 1 एंड J इज ऑल्सो 1, 1 माइनस 1 इज 0। A12, 1 माइनस 2 इज -1। A13, 1 minus 3 is -2. A21, 2 minus 1 is 1. A22, 2 minus 2 is 0. A23, 2 minus 3 is -1। इनको आप मैट्रिक्स में लिख दीजिए। तो ये कैसी हो गई मैट्रिक्स हमारी? 0, -1, -2, 1, 0, -1। सबको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब इस मैट्रिक्स में रो एक ही होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो सिंगल होगा। जैसे एग्जांपल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू एन। कॉलम्स एन नंबर कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो क्या है? एक ही है। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स, इसमें कॉलम आपका सिर्फ एक होगा, रो कितनी भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल 1, 3, 5 सो ऑन। कॉलम कितने हैं इसमें? एक ही है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? एन इंटू वन। मतलब रो कितनी भी हो सकती है एम, लेकिन कॉलम विल बी वन ओनली, कॉलम एक ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी रो उतने ही कॉलम। जैसे एग्जांपल 2, 3, 1, 4। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, 2/2 ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या हो गया? एम इंटू एम, एम इक्वल टू एन। आगे चलें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं हो। जैसे 2, 3, 1, 7, 4, -3। हमारे पास कितनी रोज हैं? 2, लेकिन कॉलम्स कितने हैं? 3। तो m इज नॉट इक्वल टू n। ऐसे ही जीरो मैट्रिक्स, जिसमें चाहे एक एलिमेंट हो चाहे कितने ही एलिमेंट हो, सबके क्या होंगे? जीरो होंगे। एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम, उसमें 0, 0, 0, 0, सारे एलिमेंट क्या है? जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि डायगोनल के अलावा कहीं पर भी वैल्यू जीरो के अलावा कुछ नहीं होगी। मतलब डायगोनल पे कुछ भी हो सकती है। जैसे कि मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ 3/3 की, उसमें मैंने डायगोनल में लिख दिया ABC। इसके अलावा सारे नंबर जीरो होंगे इस 3/3 मैट्रिक्स में। इसका मतलब है सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, बाकी सब जगह क्या होंगे? जीरो। इक्वल मैट्रिक्स मतलब बिल्कुल सेम, एकदम आइडेंटिकल, ऑर्डर भी सेम, एलिमेंट्स भी सेम, सब सेम। जैसे 1, 2, 3। तो इसका इक्वल मैट्रिक्स 1, 2, 3 ही होगा। अगर मैं इसको कॉलम वाइज लिख दूं 1, 2, 3, तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों में ऑर्डर फर्क है। चाहे एलिमेंट सेम हो लेकिन ऑर्डर फर्क है। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स की बात करें, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं, लेकिन डायगोनल में क्या होते हैं? 1। जैसे एग्जांपल 1, 0, 0, 1। डायगोनल में 1 आ गए, बाकी क्या आ गए? सब जीरो। अगला एग्जांपल हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में एक ही तरह के एलिमेंट होंगे। जैसे -3, -3, -3। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। आगे चलिए। अब हम देखते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप पहचानिए कौन सी मैट्रिक्स है। पहला एग्जांपल
1821736। इसका क्या मतलब है? इसका सबसे पहले अगर आपको किसी मैट्रिक्स के बारे में जानना है तो उसका ऑर्डर लिखिए आप। इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 2। क्या रो और कॉलम बराबर है? नहीं है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स की बात करो आप, तो इसमें कितनी रो है? एक, मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉलम। तो जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वो क्या होता है? रो मैट्रिक्स। 2 × 2। जितनी रो उतने ही कॉलम, तो क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। 1001। ऑर्डर क्या हो गया? 2 × 2। डायगोनल एलिमेंट जिसमें सिर्फ 1 हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हो आप। 1/2, 0, 2/4। ये हम लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। 2/4 को हम लोग 1/2 नहीं लिख सकते? तो मतलब जिसपे डायगोनल एलिमेंट सेम हो वो होती है स्केलर मैट्रिक्स। 2 × 1। कॉलम एक है, कौन सी हो गई? कॉलम मैट्रिक्स। 1/3, 0, 0, 6/7 डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर सिर्फ डायगोनल पे है लेकिन अलग अलग है। 1, 7, 9, 12, 5, 2, 9, 1 2/4 मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि रो और कॉलम बराबर नहीं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत काम आएगा। ये कैसे करते हैं इसकी थ्योरी नहीं पढ़ूंगा मैं, एग्जांपल लेता हूं डायरेक्ट। 2, 3, 1, 4। हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, हमको ये मैट्रिक्स गिवन है। अब हम क्या करते हैं, ये रो में लिखा हुआ है 2, 3, इसको कॉलम में लिख दो आप, बाकी को मत पढ़ो, पहले सिर्फ इसको कॉलम में लिख दो। 2, 3। अब फिर 1, 4 लिखा है, अब इसको कॉलम में लिख दो। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। मतलब जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दो, जो कॉलम में लिखा है उसको रो में। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2, 3, 1, 7, 4, -3। ट्रांसपोज करिए इसका। तो 2, 3, 1 ये रो में लिखा है, इसको कॉलम में लिख दो सबसे पहले। अब 7, 4, -3 को कॉलम में लिख दो। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज में ऑर्डर बदल सकता है। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। तो ऑर्डर चेंज हो सकता है ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज को हम ए डैश से लिखते हैं या फिर ए टी से लिखते हैं। मेरे हिसाब से ट्रांसपोज निकालना आप सब सीख गए हैं। चलिए, हमने ट्रांसपोज और मैट्रिक्स सीखा है। ट्रांसपोज और मैट्रिक्स से ही हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें उसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो, ए इज इक्वल टू ए डैश हो। और स्क्यू सिमेट्रिक होती है जिसमें ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। एग्जाम्पल से समझते हैं। 1, 5, 6, 5, 2, 3 और 6, 3, 5। ये एक ए मैट्रिक्स है। अगर हमें इसका ट्रांसपोज लेते हैं, मतलब जैसे कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1, 5, 6, फिर 5, 2, 3, फिर 6, 3, 5। तो वापस वही आ गया ना, वापस वही आ गया, मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? सिमेट्रिक। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 AB -A 0C -B -C 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 AB -A
0 सी और माइनस बी माइनस सी 0। क्या मैं इस पूरी मैट्रिक्स में माइनस कॉमन ले सकता हूं? माइनस कॉमन क्या आया हमारे पास? 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। क्या ये हमारी ए मैट्रिक्स नहीं है? तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये कब होता है? जब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो ये मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। स्क्यू सिमेट्रिक में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो रहेंगे। स्केलर मल्टीप्लीकेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक, सबसे सिंपल टॉपिक मैट्रिक्स का। एक एग्जांपल समझते हैं। ए इज इक्वल टू 131 23 माइनस 1। हमें 4a निकालना है। क्या मतलब है इसका? हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय। इसका आंसर लिख लो। 1 4 जा 4, 3 4 जा 12, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, माइनस 1 4 जा माइनस 4। ऐसे ही हमको कोई कहे अगर आप माइनस ए बाई 2 निकालो, तो हर एलिमेंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? माइनस हाफ से। तो क्या हो गया? माइनस 1 बाई 2, माइनस 3 बाई 2, माइनस 1 बाई 2, माइनस 1, माइनस 3 बाई 2 और 1 बाई 2। मतलब जो प्रॉपर्टी, जो ऑपरेशन मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है वो मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट पे वैलिड होगा, सारे एलिमेंट पे लगाना होगा। आ गया समझ? ऐसे ही हमको दे दिया 4i, जिसमें i क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, विच मीन्स 1 0 0 1। अब इसको सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा? 4 0 0 4। स्केलर मल्टीप्लिकेशन एकदम सिंपल। हर एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करना है जिससे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है। आगे चलिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एक ही चीज का ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब होता है जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। और दूसरी चीज, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से। एग्जांपल से समझते हैं। 2 3 1 माइनस 2 एक मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स 3 4 6 8। हमें इनको ऐड करना है। पहले मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा? ऑर्डर सेम है या नहीं है। ऑर्डर दोनों का क्या है? 2 बाई 2। अब a प्लस बी करते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 2 प्लस 3, दूसरा दूसरे से 3 प्लस 4, तीसरा तीसरे से 1 प्लस 6 और माइनस 2 प्लस 8। ऐसे ही माइनस करते हैं नीचे, a माइनस बी, तो 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, 1 माइनस 6, माइनस 2 माइनस 8। मतलब जो पोजीशन का एलिमेंट ए में है वही पोजीशन का एलिमेंट बी में ही आपस में ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस वही करेंगे आपस में, और कोई नहीं। तो 2 प्लस 3 क्या हुआ? 5, 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 6 7, 8 माइनस 2 6। ऐसे ही इसमें आ जाओ। तो -1 -1 -5 -10। लेकिन अगर मैं बात करूं ए मैट्रिक्स 2 3 1 और बी मैट्रिक्स 1 3 2,
क्या इनका ऑर्डर सेम है? नहीं है। तो क्या एडिशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या सब्ट्रैक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे भैया ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो ना आपको ऐड कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। नथिंग इज पॉसिबल। आगे चलो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम जब भी इस बच्चों से पूछते हैं भाई मैट्रिक्स में सबसे हार्ड क्या लगता है, बोले मल्टीप्लीकेशन। तब मैं उनको कहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बस स्टेप वाइज कोशिश करो, सबसे इजी लगने लग जाएगा मल्टीप्लीकेशन। समझते हैं। देखो स्टेप वन क्या है, एग्जामिन दी ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिसेस। जिस भी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है उनका ऑर्डर चेक कर लो। जैसे ए मैट्रिक्स 2 3 1, बी मैट्रिक्स 1 3 2। आपको कुछ भी नहीं करना पहले स्टेप में, सिर्फ इनका ऑर्डर लिख दो। ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 1 × 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 1। पहला स्टेप में कोई दिक्कत? आओ दूसरे स्टेप पर आ जाओ। मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन द सेकंड। मतलब ए मैट्रिक्स का दूसरा नंबर और बी मैट्रिक्स का पहला नंबर अगर बराबर है, अगर इक्वल है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वी कैन, हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए बी इज पॉसिबल। आगे चलिए। अब हम मल्टीप्लाई कर तो सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे देखते हैं। ए इज इक्वल टू 172432। बी इज इक्वल टू 172432। ए का ऑर्डर 3 × 2, बी का ऑर्डर 2 × 3। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जो ए का पहला एलिमेंट है, हम ए को रो वाइज चलेंगे और बी में कॉलम वाइज। ए का 1 तो बी का भी 1 लिखते हैं हम। ए बी इज इक्वल टू 1 × 1 प्लस ए का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 7। तो बी का जो कॉलम का दूसरा एलिमेंट है कौन सा है? 4। इससे मल्टीप्लाई होगा। 7 + 7 × 4। अब ए वाली रो हमारी खत्म हो गई और बी वाला कॉलम खत्म हो गया। अब ए वाली रो सेकंड कॉलम के पास जाएगा, तो ये 1 अब 7 से मल्टीप्लाई होगा। मैं क्या लिखूंगा? 1 × 7 प्लस जो 7 है वो कॉलम में दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 3 से। 7 × 3। दूसरा कॉलम भी खत्म हो गया। अब तीसरे कॉलम पे आएंगे हम। 1 × 2 लिख लेते हैं इसको, प्लस 7 × 2। मतलब इधर से रो चलो, उधर से कॉलम चलो। रो चलते जाओ, कॉलम खत्म हो जाए दूसरा कॉलम ले लो, दूसरा खत्म हो जाए तीसरा ले लो। जब तक कि ये रोज और कॉलम खत्म नहीं हो जाते उनको हम कंसिडर करते जाएंगे। अब ये पूरी रो खत्म हो गई, ये पूरे कॉलम खत्म हो गए। अब सेकंड रो पे आ जाओ। सेकंड रो में 2 और फर्स्ट कॉलम का 1। 2 × 1 प्लस 4 × 4। ऐसे ही 2 × 7 प्लस 4 × 3। 2 × 2 प्लस 4 × 2। अब तीसरी रो पे आ जाओ। 3 × 1 प्लस 2 × 4। फिर 3 × 7 प्लस 2 × 3। फिर तीसरे कॉलम पे आ जाओ। 3 × 2 प्लस 2 × अब हमें क्या कह रहा है? स्टेप नंबर 4 आपने मल्टीप्लाई कर लिया पहले रो को कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहले रो को तीसरे कॉलम से। ऐसे ही आपने सेकंड रो और थर्ड रो को कर लिया, ठीक है। अब इनके प्रोडक्ट को ऐड करो। ऐड करते हैं हम। 1 1 जा 1 प्लस 7 4 जा 28। 7 + 21
2 plus 14, 2 plus 16, 14 plus 12, 4 plus 8, 3 plus 8, 21 plus 2, 6, 6 plus 4। प्रोडक्ट को ऐड कर लो। ए बी इज इक्वल टू, हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 1 plus 8, 29, 7 plus 21, 28, 16, 18, 26, 12, 11, 27 और 10। इसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं एक बार फाइनल मैट्रिक्स का, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसमें क्या चीज देखने लायक है वो बताता हूं मैं। हमारी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसका सेकंड नंबर और उसका फर्स्ट नंबर सेम था इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जो फाइनल आंसर आया, ए बी जो आया वो क्या आया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। का क्या मतलब है, अगर ए मैट्रिक्स m इंटू पी फॉर्म में है और बी मैट्रिक्स p इंटू n फॉर्म में है, तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगी, m इंटू n फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मैट्रिक्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑर्डर में है, बी मैट्रिक्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 ऑर्डर में है, तो जो ए बी होगा वो किस ऑर्डर का होगा, इसका पहला नंबर और इसका दूसरा नंबर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 के ऑर्डर। समझ आ गया आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसका रिजल्ट कौन सा ऑर्डर में आता है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देते हैं, मजा आएगा। a इज इक्वल टू 2 3 1 7 2 3 4 minus 1 2। हम क्या निकालने जा रहे हैं इसमें देखना, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i। हमने मल्टीप्लिकेशन भी साथ में ले लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी ले लिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों को एक साथ जोड़ कर एक क्वेश्चन बना डाला। अब ए स्क्वायर, हमें पता है ए स्क्वायर क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड बाय ए। मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं अपन, 2 3 1 7 2 3 4 minus 1 2। ऐसे ही दूसरा 2 3 1 7 2 3 4 minus 1 2। इनका ऑर्डर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। पहली बात, दूसरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ए का कॉलम और बी का रो बराबर है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले नंबर को पहले नंबर से, रो में करेंगे इधर से, कॉलम में करेंगे इधर से। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। पहला कॉलम खत्म हो गया, दूसरे कॉलम पे आ जाओ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1। दूसरा खत्म हो गया, तीसरे पे आ जाओ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब आगे कोई कॉलम ही नहीं है तो हमें रो चेंज करनी पड़ेगी। सेकंड रो, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। ऐसे ही 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। तीसरा कॉलम 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर कॉलम खत्म हो गए, तीसरी रो पाना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 2
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। ऐसे ही आगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। हमारा अगला स्टेप क्या था? ऐड दी प्रोडक्ट। अब इनको प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4 प्लस 21 प्लस 4 6 प्लस 6 -1 2 प्लस 9 प्लस 2 14 प्लस 14 प्लस 12 21 प्लस 4 -3 7 प्लस 6 प्लस 6 8 -7 प्लस 8 12 -2 -2 4 -3 प्लस 4। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 29 11 13 40 22 19 9 8 और 5। ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब हम निकालेंगे 4a। तो हमारी ये मैट्रिक्स हमने लिख लिया, ए स्क्वायर का रिजल्ट हमने लिख लिया। अब हम निकालेंगे -4a। -4a का मतलब हर एलिमेंट को -4 से मल्टीप्लाई करिए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 -8 -12 -4 -28 -8 -12 -16 प्लस 4 -8। हमारे पास -4a आ गया। अब ये ऑब्वियस बात है कि हमें जो आई लेना है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। तो हमारा आई क्या हो गया? आई इज इक्वल टू, डायगोनल पे पहले आप 1 लिख दो, बाकी सारे एलिमेंट 0। अब फिर हमें इसका क्या करना है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन 2i निकालना है। तो 2i क्या हो गया हमारा? 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो 29 -8 प्लस 2 11 -12 प्लस 0 13 -4 प्लस 0 40 -28 प्लस 0 22 -8 प्लस 2 19 -12 प्लस 0 9 -16 प्लस 0 8 प्लस 4 प्लस 0 5 -8 प्लस 2। तो इसका फाइनल आंसर आने जा रहा है हमारा 29 प्लस 2 31 -8 23 11 -12 -1 13 -4 9 40 -28 12 22 -8 14 plus 2 16 19 -12 7 9 -16 -7 8 plus 4 12 7 -8 -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मेरे हिसाब से आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया है। आगे चलिए। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पहले मैट्रिक्स के बारे में जाना, फिर उसके ऑर्डर के बारे में, फिर मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांसपोज और मैट्रिक्स से हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझा। फिर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर ऑपरेशंस पे आए। अब हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में किया। अब आइए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 3 1 1 3 2। B matrix is equal to -1 2 3 3 4 -3। अब हमें इन पे सारे ऑपरेशंस करने हैं। A प्लस बी भी करना है,
A minus B, A into B, A transpose, B transpose, A square, B square. Second question, check if it is symmetric or skew symmetric. हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू A0 1 0B1 0C1। B matrix is equal to 0 1 2 minus 1 0 3 minus 2 minus 3 0। C matrix is equal to 1 2 3 2 4 5 5 3 1। हमें चेक करना है इनमें से कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। A is equal to 1 7 4, B is equal to minus 2 0 0 0 minus 2 0 0 0 minus 2। C is equal to 1 0 0 1। ये आज आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, इसको करिए। धन्यवाद, नमस्कार।